हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 चैप्टर 6 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में 3 पार्टनर है, शिरीष, हरित और आशा। तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:4:1। शिरीष एक पार्टनर है जिसकी डेथ हो गई है 30 जून 2018 को और आपको बैलेंस शीट दी गई है 31 मार्च 2018 की। शिरीष को पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट और शेयर ऑफ गुडविल दिया जाएगा। आपको उसका कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले शिरीष को जो दिया जाएगा उसका कैपिटल का बैलेंस कितना है, 1,00,000 रुपए। तो ओपनिंग बैलेंस है, क्रेडिट साइड पे लिखो 1,00,000 रुपए। उसके बाद देखो बैलेंस शीट में यहां पर 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 जो ये वाला फाइनेंशियल ईयर था, इसका प्रॉफिट आपने बांटा नहीं है, तभी तो बैलेंस शीट में आ रहा है। 80,000 का ये प्रॉफिट तीनों पार्टनर्स में बांटा नहीं गया, तो इसका मतलब इनके कैपिटल अकाउंट में ऐड नहीं हुआ। तो आपको ये शेयर ऑफ प्रॉफिट इसका देना होगा। 2017-18 का ये प्रॉफिट है 80,000 में। शिरीष का शेयर कितना बनेगा, 5/10। यही है ना, 5/10 ही बनेगा, जो कि 40,000 है। तो इसके अकाउंट में हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, इसका हिस्सा है। वैसे भी बैलेंस शीट में जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं, रिजर्व्स होते हैं, वो हम क्या करते हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये वाला प्रॉफिट आपने, इसका जितना भी हिस्से का था, हमने इसको दे दिया बाय पी एंड एल अकाउंट 40,000। इसके बाद दूसरा आता है, यहां पर हमें उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है 1 अप्रैल से 30 जून तक का। उसके लिए कहा है कि पिछले 2 सालों के प्रॉफिट्स का बेस लेना है। तो 16-17 का प्रॉफिट आपको दिया है 60,000 और 17-18 का प्रॉफिट आपके पास बैलेंस शीट में है 80,000। तो टोटल हो गया 1,40,000। एवरेज प्रॉफिट मतलब कि 70,000। ये मान लेते हैं कि हमें 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक इतना प्रॉफिट होगा। तो इस साल का एस्टिमेटेड प्रॉफिट हमने ले लिया कि ये 70,000 का प्रॉफिट होगा, पूरे साल का है। हमें चाहिए 1 अप्रैल से 30 जून, 3 महीने का प्रॉफिट चाहिए। तो 70,000, टाइपिंग एरर है, 70,000 का 3/12 पार्ट क्या होगा, 70,000 पूरे साल का प्रॉफिट है और हमें 3 महीने का चाहिए, जो कि बनेगा 17,500 रुपए। अब ये 17,500 रुपए का प्रॉफिट तीनों पार्टनर्स का है, शिरीष का, हरित का, आशा का, तीनों का है ना। हमें शिरीष का चाहिए, तो शिरीष का बनेगा 8,750 रुपए। अब ये शेयर ऑफ प्रॉफिट इसको देना है, इसका अकाउंट तो हम क्रेडिट कर देंगे, लेकिन किस अकाउंट को डेबिट करें, इसको फाइंड करने के लिए आपको 2 कंडीशंस देखनी होती है। फर्स्ट, क्या एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, हाँ ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, हमने पिछले साल के प्रॉफिट्स के बेस पर इसको लिया है। दूसरा, क्या रिमेनिंग पार्टनर हरित और आशा का चेंज इन पीएसआर है। क्या क्वेश्चन में दिया है कि रिमेनिंग पार्टनर आगे चल करके प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे, नहीं दिया। इसका मतलब इनकी न्यू रेशियो भी क्या रहेगी, 4:1। जो इनका ओल्ड रेशियो में कॉम्बिनेशन है 4:1, यही न्यू रेशियो में भी रहने वाला है। तो जब चेंज इन पीएसआर नहीं होता और एस्टिमेटेड प्रॉफिट होता है, तो हम डिजीज्ड पार्टनर का जितना भी शेयर ऑफ प्रॉफिट हम उसको दे रहे हैं, वो पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट के थ्रू देंगे बाय पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट 8,750 रुपए, जिसे हम न्यू फर्म की बैलेंस शीट बनाते हुए कहां दिखाएंगे, एसेट साइड पर। और एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जब भी हम प्रॉफिट को फाइनलाइज कर लेंगे, वो प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन में दिखाएंगे। और ये डेबिट साइड पे पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस, डेबिट साइड पे कि इतना प्रॉफिट का हिस्सा हम दे चुके हैं, निकल चुका है। करेक्ट। अब ये तो हो गया पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट, जो शेयर ऑफ प्रॉफिट आपको देना था। इसके बाद इसको देना है हमें शेयर ऑफ गुडविल, जिसे आपको पिछले 2 सालों के प्रॉफिट के बेस पर ही कैलकुलेट करना है। तो पिछले 2 सालों का प्रॉफिट का एवरेज 70,000 है। 2 इयर्स परचेज, ये लिखा है ना, 2 इयर्स परचेज लेना है एवरेज प्रॉफिट का, मतलब एवरेज प्रॉफिट का दुगना 1,40,000। ये पूरी फर्म की गुडविल है 1,40,000। शिरीष का शेयर कितना बनेगा, 5/10, 70,000।
ये इसको देना है। अब गुडविल आज तो हम रियलाइज नहीं कर रहे ना, गुडविल को आज तो हम बेच करके पैसा नहीं पा रहे हैं। हम कब बेचेंगे? जब पूरा बिजनेस वाइंड अप करेंगे, और उस टाइम पर शिरीष नहीं है, आज भी नहीं है, वो तो उस टाइम पर भी नहीं होगा, तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट किसको मिलने वाला है? जब बिकेगा बिजनेस, गुडविल मिलेगी, तब उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ गुडविल हरित और आशा को मिलने वाला है। किस रेशो में? हमें चाहिए गेनिंग रेशो। तो गेनिंग रेशो के लिए देखो, जब चेंज इन पीएसआर नहीं हो रहा और ना ही क्वेश्चन में लिखा है कि डिजीज्ड पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट रिमेनिंग पार्टनर ने किस हिसाब से बांटा, तो हम यही मान के चलते हैं जो इनका ओल्ड रेशो में कॉम्बिनेशन है, उसी हिसाब से इन्होंने उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट टेक ओवर किया। तो गेनिंग रेशो क्या हो जाएगी? 4:1। अब हरित को मिलेगा 70,000 में 56,000, और आशा को मिलेंगे 14,000। तो ये दोनों गेनिंग पार्टनर है, इनको डेबिट करोगे। और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है? श्रीश। तो श्रीश कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट करना है, हमें पता है, लेकिन इसको पैसा कौन देगा? हरित और आशा, इतना इतना। तो ये अलग अलग आप लिखोगे, एक एंट्री नहीं करोगे बाय गुडविल अकाउंट, ऐसे नहीं लिखना, रॉन्ग हो जाएगा। तो बाय हरित कैपिटल अकाउंट 56,000, बाय आशास कैपिटल अकाउंट 14,000। जो हम गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं, उसकी पोस्टिंग आप कैसे करोगे, उसी तरह से ही आपको यहाँ पर करना है। ये सब करने के बाद हमने सब कुछ इसको दे दिया, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। तो अब जो भी पैसा बचता है, बनता है टोटल, वो पूरा का पूरा इसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे कि अब ये पैसा हमें इसके लीगल हायर्स को इतना देना है। तो कैपिटल अकाउंट तो क्लोज हो गया, क्योंकि अब ये पार्टनर नहीं रहा। और जब हम एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो एक तरह से क्या हो गया? थर्ड पार्टी, जिसे आपको पेमेंट करनी है। क्लियर है? जैसे कोई पार्टनर रिटायर होता है, तो उसकी पेमेंट अगर आप नहीं करते, तो उसका लोन अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हो, क्योंकि अब वो पार्टनर नहीं रहा, अब वो लोन अकाउंट बन गया, जो कि आप थर्ड पार्टी की तरह से उसको पेमेंट करोगे, आउटसाइड लाइबिलिटीज की तरह से उसकी पेमेंट की जाएगी। तो इसी तरह से शिरीष का एग्जीक्यूटर, उसके अकाउंट में पैसा डल गया है, अब ये फर्म का पार्टनर नहीं है, इसकी आउटसाइड लाइबिलिटी की तरह से हम पेमेंट करेंगे। तो ये था क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसी तरह से कनेक्टेड रहो, रोज प्रैक्टिस करो, चाहे वर्बली करो, लेकिन सॉल्व करते जाओ। हर क्वेश्चन आपको कुछ सिखाएगा। रीड करोगे तो उसकी लैंग्वेज से आप यूज टू होते जाओगे, आपको समझ में आने लगेगा कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है और मांग क्या रहा है। तो मिलते हैं इसी प्रैक्टिस को जारी रखते हुए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।